everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 के लेसन नंबर 9 द रेनबो फेरीज को। इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए स्टडी करते हैं द रेनबो फेरीज। लेसन 9 द रेनबो फेरीज। RAIN रेन, BOW बो, रेनबो, FAIRIES फेरीज, इंद्रधनुष की परियां। बच्चों, यहाँ इस पोयम से रिलेटेड एक पिक्चर बनाकर दी गई है जिसमें पीछे इंद्रधनुष दिखाया है, 2 बादल हैं जो रो रहे हैं और ये 7 परियां हैं इंद्रधनुष के रंगों से रिलेटेड। यहाँ पर सूरज बना है और बादल हैं। इस पोयम से रिलेटेड ये पिक्चर तैयार की गई है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। 2 little clouds on a summer's day। समर गर्मियों का समय, समर्स डे गर्मियों के दिन। 2 छोटे बादल ऑन अ समर्स डे गर्मियों के दिन में 2 छोटे बादल थे। वेंट फ्लाइंग उड़कर गए, थ्रू द स्काई आसमान से। 2 छोटे बादल गर्मी के दिन में उड़कर गए आसमान से। दे वेंट सो फास्ट, वे इतनी तेजी से उड़कर गए। दे बम्प्ड, कि उन्होंने टकरा दिए देयर हेड्स, अपने सरों को। एंड बोथ बिगैन टू क्राई, और दोनों के दोनों बादल रोने लगे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बहुत ही प्यारी इमेजिनेशन इस कविता में की गई है, बहुत ही सुंदर कल्पना है बच्चों। देखो, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि गर्मी का दिन था, गर्मी का मौसम था और 2 छोटे बादल आसमान से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी क्या हुआ, इतनी तेजी से वो उड़कर गए कि उन दोनों बादलों के सर आपस में टकरा गए और दोनों ने बच्चों के समान रोना शुरू कर दिया। देखो, कवि ने यहाँ इमेजिनेशन की है, कल्पना की है कि बादल बच्चों के समान हैं जो तेजी से भाग रहे हैं, खेल रहे हैं और अचानक उनके सर खेलते खेलते जाते जाते टकरा गए और वो रोने लगे। अब रोने लगे तो क्या हुआ, बादल हैं तो बादलों से बारिश गिरने लगी। ओल्ड फादर सन, अब जब बच्चे रोना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, बड़ों को उन्हें समझाने के लिए आना पड़ता है। ओल्ड फादर सन, तो हमारे बड़े पिताजी, फादर यहाँ कौन है, सन, उनके फादर सन वहां आए। लुक डाउन, उन्होंने उन दोनों को देखा। एंड सेड, और कहा, ओ नेवर माइंड माई डियर्स, मेरे प्यारे बच्चों, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फोक, मैं भेजूंगा मेरी छोटी छोटी परियों के समूह को। टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, सुखाने के लिए तुम्हारे फॉलिंग गिरते हुए, टीयर्स आंसुओं को, तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए, पहुंचने के लिए मैं अपनी छोटी छोटी परियों के समूह को तुम्हारे पास भेजूंगा। 1 फेरी केम इन वॉयलेट, एक परी वॉयलेट बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए आई। एंड 1 वोर इंडिगो, और एक और परी ने पहने हुए थे इंडिगो, गहरे नीले कलर के कपड़े। इन ब्लू, एक ने नीला पहना था। ग्रीन, एक ने हरा रंग। येलो, पीला रंग। ऑरेंज, नारंगी रंग। रेड, लाल रंग। दे मेड अ प्रिटी रो, और उन्होंने एक सुंदर सी लाइन, रो मीन्स एक लाइन, कतार, पंक्ति जिसे कहते हैं, उन्होंने एक सुंदर सी लाइन बना ली। पहले एक आई वॉयलेट वाली, फिर इंडिगो गहरे नीले वाली, फिर नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, रेड कलर की परियां आकर लाइन बनाकर खड़ी हो गईं।
दे वाइप द क्लाउड्स टीयर्स, उन्होंने पोंछ दिए, वाइप मीन्स पोंछना, क्लाउड्स बादलों के, टीयर्स आंसू, ऑल अवे सारे, उन्होंने बादलों के सारे आंसू पोंछ दिए। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, और फिर आसमान से चली गईं, अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड, और एक लाइन में चली गईं जहां पर सनबीम मेड, सूरज की किरणें आई हुई थी। दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, और वहां उन्होंने अपने गाउन्स को सूखने के लिए हंग, लटका दिया। इंद्रधनुष में जिस प्रकार रंगों की लाइन होती है, पहले वॉयलेट, फिर डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, तो उसी तरीके से सूरज की किरणों पर, सूरज की किरणों की लाइन पर, जो ये सनबीम लिखा है, सूरज की किरणों की लाइन पर उन सभी परियों ने अपने अपने कपड़े सुखा दिए और उनके कपड़ों के रंगों से इंद्रधनुष बन गया। बच्चों, यहाँ इस स्टेंजा में कवि ने कल्पना की है कि सूरज की किरणों की एक लाइन बन जाती है सभी परियों के लिए, एक एक लाइन, और उन लाइंस पर, उन पंक्ति पर उन परियों ने अपने अपने गाउन सुखा दिए, सूखने के लिए लटका दिए। तो जब उनके गाउन लटके हुए हैं उन सूरज की किरणों पर, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के एंड में इस पोयम से रिलेटेड सॉल्यूशन की वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।